हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर कई जगह अंधविश्वास और बेवकूफ़ी भरे कार्य होते हैं जो हमारे मन को उद्विग्न करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारा उद्देश्य हमारे मन को प्रसन्न करना है, प्रकृति को प्रसन्न करना है और हमारे आराध्य देव इष्ट देव को प्रसन्न करना है, जिससे पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरी प्रकृति खिल उठे। और फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि बंधना नहीं है। बंधने का मतलब ये है कि आपको कोई ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना है या आपको कोई इस प्रकार की कठिन तपस्या भी नहीं करनी है कि भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं और अपने आराध्य देव को कोस रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम शानदार और एक आनंदित अवस्था में रहना है, एक प्रेम से भरपूर अवस्था में रहना है। तो आपको करना यही है कि बस संसार के झमेले को बाएं साइड रखना है और बस आपको व्रत करना है। परमानंदित अवस्था में प्रकृति के साथ बातचीत करनी है, प्रकृति के साथ रहना है और प्रकृति के विज्ञान को जानना है। जैसे नीचे सोना, ज़मीन पर सोना। जब हम ज़मीन पर सोते हैं तो हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी से हमारा संबंध बहुत ही नज़दीकी हो जाता है। इसलिए इसका विज्ञान ये है कि जो प्रकृति की जो धारा है, जो प्राकृतिक धारा है, वो हमारे अंदर एक शानदार और ज़बरदस्त तरीके से और थोड़ी जल्दी बहने लगती है, जिससे हम आनंदित होने में सहायक हो सकें। इसलिए नीचे सोना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। और जब आप संसार के सारे झमेलों को बाएं साइड रख दोगे तो आपके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड ये तो आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए ही आपको ये सब बाएं साइड रखना है। काम, क्रोध, मद, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि ही है जो हमें दुखी करते हैं। दूसरों से आशा रखते हैं हम, तो वो हमें बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बस परमानंदित अवस्था में रहना है। विशेष रूप से हमें दिखावा तो बिल्कुल नहीं करना है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, दिखावा नहीं करना है। हमारी श्रद्धा के अनुसार यदि हम 9 दिन तक खूब खाते हैं, पीते हैं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मन को प्रसन्नचित्त रख रहे हैं, आनंदित रख रहे हैं और प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ने का मतलब है कि संसार के झमेले को बस केवल 9 दिन बाएं साइड रख रहे हैं और प्रकृति के साथ तालमेल कर रहे हैं। हम वृक्षों से बात कर रहे हैं, पंछियों को दाना डाल रहे हैं और उनके साथ हम समय बिता रहे हैं। हम वृक्षों के साथ समय बिता रहे हैं, पर्वतों के साथ, झरनों के साथ, नदियों के साथ समय बिता रहे हैं। वहाँ की एनर्जी को हम ग्रहण कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। माता पृथ्वी को हम गले लगा रहे हैं, हम प्रकृति को गले लगा रहे हैं। बस इतना ही पर्याप्त है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है या रामचंद्र जी की भक्ति में या किसी इष्ट देव में कोई श्रद्धा नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। बस यही पर्याप्त होगा, ये बहुत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रामचरितमानस का पाठ करो या पूजा पाठ की पद्धति को अपनाओ या आप दुर्गा पाठ करो। हाँ, लेकिन ये सब जो आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं या दुर्गा पाठ करते हैं, ये आपके मन को प्रसन्न करने का में सहायक होंगे। ये सहायक होंगे, ज़रूर होंगे सहायक, लेकिन ये आपकी इच्छा है। आपकी श्रद्धा है तो आप करें, यदि श्रद्धा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। दिखावा से बचने का उपाय यही है कि हम भारतीय संस्कृति में रहें, भारतीय संस्कृति के साथ जिए।